प्यारे दोस्तों, सम्मानित दोस्तों, नमस्कार। आपका लोकतंत्र हित में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक गंभीर चर्चा आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं जो आपसे करेंगे। संविधान लिखने का उद्देश्य क्या रहा है, संविधान की उद्देश्य यानी प्रस्तावना में क्या लिखा है, उसको सरल भाषा में आपके सामने हम अपनी बात रखेंगे। और स्क्रीन पर पूरा आप शुरू से देखिए और एक बार वीडियो रोक करके भी पूरा संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा। और जो हम उसको सरल भाषा में आपके सामने रखने जा रहे हैं उसको शुरू से आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनने से वह बात समझ में नहीं आएगा जो संविधान का उद्देश्य आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए लिखा गया। भारत का संविधान समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए लिखा गया। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए लिखा गया। भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए लिखा गया। अब आई बात नागरिकों के बारे में क्या सोच करके संविधान लिखा गया, उसको जानते हैं। भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय देने के लिए, आर्थिक न्याय देने के लिए, राजनीतिक न्याय देने के लिए लिखा गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, स्वतंत्रता देने के लिए लिखा गया। सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए लिखा गया। सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए लिखा गया। इन सब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए लिखा गया। ये सारे उद्देश्य संविधान के लिखने के रहे। ये उद्देशिका में लिखा भी, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आप जरा विचार करिए कि आप जिस धर्म के नाम पर ज़्यादा उछलते हैं उसकी किस पुस्तक में आपको एक नागरिक के रूप में जो कुछ संविधान दे रहा है, जिस उद्देश्य से संविधान लिखा गया, क्या वह सब किसी पुस्तक धार्मिक जो आप कूदते हैं, जिसको लेकर के ज़्यादा उछलते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है, क्या बताएंगे? हम व्यक्तिगत रूप से अपना विचार ये रखते हैं कि हमारे जीवन में माता पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारा संविधान है, क्योंकि माता पिता हमें जन्म तो दे सकते थे, पालन पोषण भी कर सकते थे, लेकिन माता पिता हमें शिक्षा तक नहीं दिला सकते थे, अधिकार नहीं था। माता पिता वह सब और चीज़ें जो नहीं उनके बस में था वो नहीं दिला सकते थे, जो कि संविधान ने हम सबको दिलाया है। यानी माँ बाप के योगदान के बावजूद भी यदि संविधान नहीं होता तो हम सेवक वर्ग से आगे का कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम मान प्रतिष्ठा भी पहले दर्जे का हासिल नहीं कर पाते। और संविधान ने जब ये सब दे दिया है, हम पढ़ लिख गए हैं, तब भी हम पहले दर्जे की सामाजिक समानता नहीं ले पा रहे हैं। उतनी इच्छा शक्ति नहीं जगा पा रहे हैं। कोई भी धार्मिक कर्मकांड किसी जात विशेष से कराते हैं, खुद पढ़ लिख लिया तब भी अनपढ़ की जैसे रह जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको केवल संविधान ने दिया है। वह संविधान आपके लिए, हमारे लिए कितना उपयोगी है, यह अगर हम भूल करते रहे, अगर इसको दरकिनार करते रहे, अपने घरों में संविधान का पाठ तक नहीं करते, हम पुस्तक तक नहीं हमारे, तो बताइए आसान संविधान का है और अवगुण गान किसी और विधान का है? ये अवगुण गान से निकलिए और संविधान के गुणगान पर आइए। संविधान की चीज़ों को जानिए और संविधान के बताए मार्ग पर चलिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अन्यथा हम जहाँ से चले हैं वहीं के वहीं रह जाते। ये संविधान है कि हमें वहाँ से चला करके आज देश के हर कुर्सियों तक पहुँचा रहा है। हर सभाओं में, हर बैठकों में, हर कार्यक्रमों में स्थान दिला रहा है। लेकिन बहुत से हमारे भाई बंधु जो खास तौर से पिछड़े समाज के हैं, कुछ दलित समाज के भी लोग हैं, जो तमाम
आडंबरों में पड़े हुए हैं, संविधान के महत्व को दरकिनार किए हुए हैं। अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हम ये सोच लें कि हमारा संविधान हमारा भाग्य विधाता है और संविधान के भाग्य विधाता हमारे महापुरुष रहे। तो देश का भाग्य विधाता मतदाता होता है, तो संविधान जहां हमारा भाग्य विधाता है वहीं देश का भाग्य विधाता हम हैं। अपने वोट से हम भारत की तकदीर लिखते हैं, संविधान के उद्देश्य को लागू कराने का संकल्प भी व्यक्त करते हैं। और अगर हम संविधान को ही नहीं जान पाए हैं तो क्या मतदान देने का भारत को संकल्पित संविधान के मार्ग पर, उसकी धारा में खुद को चलाने के लिए हम मतदान करते हैं? खुद संविधान के उन तमाम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या हम मतदान करते हैं? क्या संविधान का ऋण चुकाने के लिए हम मतदान करते हैं? जब हम संविधान को ही नहीं जानते, उसके विधान को नहीं जानते, तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए पहले संविधान को जानें, संविधान को पढ़ें, संविधान की सुने और अपनी आत्मा तब आपकी क्या कहेगी, आपकी जो आत्मा निर्णय लेगी मतदान के समय, वह संविधान को मजबूत करेगा और संविधान आपको मजबूत करेगा। इसलिए हमें अंधाधुंध किसी चमत्कारी कृपा पाने की आशा में, अभिलाषा में दौड़ लगाने के बजाय अपने अस्तित्व को पहचानने तथा संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने में अपनी कसरत करनी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपना श्रम करना चाहिए और उसे हासिल करके रहना चाहिए।